तो इन टुडेज क्लास बेसिकली हम बीपीसीसी 105 की क्लास नंबर 5 है हमारी। और इसके अंदर बेसिकली जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में इससे पहले भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हमने कॉफी और नींद के बारे में, स्लीप के बारे में बात की थी। ठीक है, तो वेरिएबल्स को हम आज क्या करेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो इस पे ना आपका बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे मतलब कि उसमें आएगा 10 मार्क्स का कि वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी एक वेरिएबल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या दो वेरिएबल्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम बताओ और इनमें से किसी दो को आप डिस्क्राइब करो। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वेरिएबल कुछ नहीं होता, सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी मतलब कि क्या कह सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसपे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, जिसमें हम चेंजेस करते हैं और ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल में चेंजेस हो जाते हैं। तो वेरिएबल क्या है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसपे हम बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं। कोई इवेंट या सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल में हमारी जो डेफिनेशन आएगी वो भी सेम ऐसी ही आएगी कि ए वेरिएबल इज एनी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, नंबर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है। जो जो आपको याद रहे ना वो बेसिकली इसमें डाल देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही प्रॉपर याद करना है एज इट इज। जो जो आपको याद आता है वो आप डाल सकते हैं इसमें। प्रॉपर्टी हो सकती है, नंबर हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, और कोई डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है जिसपे हम रिसर्च करते हैं, वो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑफन मैनिपुलेट वेरिएबल्स। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल में चेंजेस करते हैं, उसको बढ़ा के या घटा के देखते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। और जिसकी वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि चार टाइप के हमने डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर ले लिए। ठीक है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन फर्टिलाइजर, उन खाद को बेसिकली हमने प्लांट में डाल के देखा, अलग अलग प्लांट में। ठीक है, मतलब सेम प्लांट ले लिया हमने। ठीक है, उनमें अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर का हमने यूज किया। ये हो सकता है ना कि हमने एक शॉप से चार प्लांट खरीदो, जो टमाटर के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी पौधा हमने एक जैसे चार पौधे ले लिए, उन चारों पौधों में बेसिकली हमने अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर यूज किए, खाद यूज की। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट काम कर रहा है, कौन सा मतलब बेकार काम कर रहा है, और किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी जो भी चेंजेस आ रहा है ना उन फर्टिलाइजर की वजह से, वो हमने बेसिकली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ये हमने रिसर्च करनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारा जो फर्टिलाइजर है और प्लांट है वो क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, हमने चार टाइप के फर्टिलाइजर लिए तो हमारे वो चार टाइप के वेरिएबल्स है, और वो कौन से वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो हम फर्टिलाइजर डाल के देख रहे हैं अलग अलग। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बेसिकली प्लांट। प्लांट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लांट की जो हेल्थ है वो बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि हमारे फर्टिलाइजर पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी मैम। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बात की थी ना लास्ट क्लास में भी कि कॉफी पीने से नींद कम आती है, तो कॉफी हमारा एक वेरिएबल हो गया इंडिपेंडेंट, जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। कभी हम एक ग्लास कॉफी पिला के देख रहे हैं अपने मतलब कि सैंपल को, कोई भी पर्सन को, या दो ग्लास पिला के देख रहे हैं, देन हम देख रहे हैं कि नींद कितनी कम या ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो नींद हमारा क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो कि डिपेंड है किस पे, बेसिकली कॉफी पीने पे, कि कॉफी पीने से कितनी नींद ज्यादा आएगी या कम आएगी, वो डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, कॉफी हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। ठीक है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं, तो नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और जिसमें से हम 6 टाइप के वेरिएबल्स बेसिकली पढ़ने वाले हैं आज, जो आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में आता है वो आता है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल।
स्टिमुलस का मतलब होता है सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की। ऑर्गेनिज्म कि वो कौन सी चीज है जो उसको प्रभावित कर रही है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और रिस्पॉन्स कि आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसको मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर के थ्रू। ठीक है, एसओआर या स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल क्या होता है, पिक्चर से हम समझ सकते हैं। स्टिमुलस का मतलब है कोई सिचुएशन है आपके सामने, सिचुएशन हमारा एक वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, कोई सिचुएशन भी हो जी सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई चीज भी हो सकती है और जी कोई मैम। सिचुएशन भी हो सकती है। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। स्टिमुलस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके सामने आई। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन है, पर्सन, मतलब मैं या आप। ठीक है, देन आप जी मैम। कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है उस सिचुएशन में या उस ऑब्जेक्ट के सामने, वो बेसिकली क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रिस्पॉन्स आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कि कोई सिचुएशन के सामने आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो इसमें सिचुएशन कौन सी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपका एग्जाम हो सकता है ना, कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, जी मैम। वो एक सिचुएशन होगी आपके सामने। ठीक है, आप पर्सन हो। ठीक है, आप पे क्या इफेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, आप पे इफेक्ट किया, देन आप रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा होगा एग्जाम की बात सुन के या एग्जाम में जब आप बैठो, उस सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप रिएक्ट कैसे करोगे। इसको हम बोलते हैं SOR वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी जी मैम। सिचुएशन हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे हो सकता है किसी ने आपको हिट किया, किसी ऑब्जेक्ट से आपको हिट किया। ठीक है, अब आपको हिट करने पे आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, कैसा रिस्पॉन्ड करोगे वहां पे। ऑब्वियसली बात है, आप बचोगे उससे। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप बचोगे, या ये हो सकता है कि आप भी कोई चीज उठा के, आपको लग गया देन कोई चीज उठा के आप भी एग्रेसिवली उस इंसान को हिट करो, ये भी हो सकता है। तो बिहेवियर, आपका रिस्पॉन्स कैसा था उस सिचुएशन में, इसको हम बोलते हैं SOR वेरिएबल, कि किसी सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारा बिहेवियर कैसा होता है। ऑर्गेनिज्म हम भी हो सकते हैं या फिर जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जी रिसर्च में क्या कर रहे हो आप। तो ये वाला क्लियर है। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट जिसमें हम चेंजेस करते हैं, कोई भी वेरिएबल जिसमें हम चेंज कर रहे हैं और जिसकी वजह से बेसिकली चेंज हो रहा है, वो हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में कोई अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कॉफी पीने से नींद कम या ज्यादा आती है, तो कॉफी हमारा इंडिपेंडेंट है जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जी नींद, जिसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं, किस कारण से, कॉफी के कारण से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण से। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है अलग वाला। ठीक है, कि चाय कॉफी हमने बहुत कर लिया, जी कॉफी नींद, कॉफी नींद, कॉफी नींद। ठीक है, तो नींद ना आ जाए इस वजह से, तो हम दूसरे वाला जी करते हैं। मैम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल में आप चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे एक प्लांट लिया हमने। ठीक है, 3 प्लांट लिए हैं एक जैसे। ठीक है, सेम। एक शॉप पे हम लोग गए, हमने 3 टमाटर के पौधे ले। ठीक है, अब ये टमाटर जी का पौधा, मतलब मैं जी बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने ना ऑसवर्ल्ड बहुत देखा है, और या मेरा बच्चा बहुत देखता है, वो टमाटर के पौधे ही खरीदते रहते हैं उसमें। पता नहीं आपने देखा होगा, नहीं नहीं देखा होगा कार्टून बचपन में जी। हाँ देखी थी मैम। देखते थे अच्छा, तो उसमें वो टमाटर के हाँ। पौधों वाला एपिसोड था ना, मेरा बच्चा बहुत देखता है एक्चुअली तो इसीलिए ओह। एक शॉप पे जाके हमने 3 टमाटर के पौधे ले लिए जिनकी बराबर हाइट थी, एक जैसे। अब हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है बेसिकली, एक पौधे को हमने मीडियम पानी दिया जितना उसको रिक्वायर था। ठीक है, 1 जग पानी जी हमने भर के एक पौधे में डाल दिया, दूसरे पौधे में हमने 2 जग पानी डाल दिया, तीसरे पौधे में हमने सिर्फ हाफ जग पानी डाला। ठीक है, बिल्कुल हाफ जग जी मैम। डाला पानी। अब हमने ये देखना है कि इसमें चेंजेस क्या आएगा। ठीक है, अब पानी हमारा क्या हो गया, बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें हम चेंज कर रहे हैं, पानी की मात्रा हम बढ़ा या घटा रहे हैं। ठीक है, एक पौधे में हमने जी मीडियम मैम। डाला, एक में हमने ज्यादा डाला, एक में हमने बहुत कम डाला। तो हमने पानी की मात्रा में बेसिकली हम चेंजेस कर रहे हैं।
तो ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हम चेंज करते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर हमारा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जिसमें चेंजेस होगा। प्लांट जो था हमारा वो क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। प्लांट में क्या चेंजेस जी आया पानी की वजह से, वो हमने देखना है, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व जी किया कि जिसमें हमने 1 जग पानी डाला था वो प्लांट अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़िया हो गया, हेल्दी हो गया, अच्छे से उसकी हाइट जी बढ़ रही है, प्रॉपर हेल्दी है वो। जिसमें हमने बहुत ज्यादा पानी डाला था, मतलब 2 जग पानी डाल दिया था, जरूरत थी 1 जग की, डाल दिया 2 जग, तो वो प्लांट जी बेसिकली हमारा खराब हो गया, गल गया है पानी की वजह से, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर उसको मिल गया, जिसकी वजह से वो खराब हो गया है। आपने देखा है ना, पौधों में पानी ज्यादा हो जाता है तो कैसे हो जाता है? जी हाँ मैम। खर हो जाते हैं, ठीक है। जी जी देन थर्ड, कि हमने बेसिकली पानी बहुत कम डाला है, जितनी जरूरत थी उतना भी नहीं डाला, तो वो पौधा बेसिकली बढ़ा तो है क्योंकि उसको पानी मिला, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना उसको बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात समझ में आती थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसमें हमने चेंजेस किया, जैसे कि वाटर। और डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या है? साइज ऑफ प्लांट, ठीक है। साइज ऑफ प्लांट हो सकता जी है, मैम। नंबर ऑफ लीव्स हो सकते हैं, प्लांट लिविंग था, डेड था उस वक्त जब हमने पानी उसको डाल दिया था प्रॉपर, तो कुछ भी हो सकता है जो हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, या फिर प्लांट की हाइट भी हम बोल सकते हैं, प्लांट की हेल्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली जी इसमें क्या देखा? डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाटर है, जो हमने चेंज किया है बार बार, ठीक है। वाटर में चेंजेस किया, प्लांट में तो हमने कोई चेंज नहीं किया। प्लांट में तो वाटर की वजह से जी चेंजेस आए हैं, तो जिसमें चेंजेस आते हैं वो डिपेंडेंट, और जिसमें हम चेंजेस करते हैं, जैसे कि पानी में हमने चेंज किया है, कभी 2 जग दे रहे, कभी 1 जग दे रहे, कभी आधा जग दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो ये वाला क्लियर है? जी मैम। ठीक है। देन हम चलते हैं एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। ये हमारा थर्ड नंबर ऑफ वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल्स। अब इसके अंदर क्या होता है? हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा जिसमें हम चेंज करते हैं, डिपेंडेंट पढ़ा जिसमें चेंज आता है, ठीक है। अब उसके अलावा एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डालते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर से आ गया रोहित शेट्टी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? असर तो डाला, लेकिन कैसा वो असर डाला? लोगों को दिखाई नहीं दिया वो असर, तो डल रहा है, लेकिन जी हमने अपने एक्सपेरिमेंट में उसको कभी जगह नहीं दी, उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन रियल में उसका महत्व था, उसकी इंपॉर्टेंस थी हमारे सब्जेक्ट में, हमारे एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं, हम पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ये वाला जो पौधा था, इसमें हमने पानी डाला प्रॉपर, ठीक है। पानी हमने दिया, जी कभी कम दिया कभी ज्यादा दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा पानी। लेकिन इसके अलावा भी कितनी सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे पौधे को बेसिकली योगदान दे रही है अपना, काउंट नहीं हो रही है। हमने सिर्फ पानी काउंट कर लिया, लेकिन इसके अलावा सनलाइट भी होगी, सनलाइट प्रॉपर मिली या नहीं मिली, ठीक है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हवा वहां पे प्रॉपर थी या नहीं थी, धूप वहां पे धूप हो गया, ठीक है। उस पौधे को धूप की उतनी जरूरत थी या नहीं थी, उसको प्रॉपर हवा मिली या नहीं मिली, खाद मिली या नहीं मिली, ये सारे क्या है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल है हमारे, जो कि जरूरी तो है, लेकिन हम अपनी एक्सपेरिमेंट में जिसको उतना महत्व नहीं देते या काउंट नहीं करते। तो आप लिख सकते हो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर तो डालते हैं, इफेक्ट तो डालते हैं, लेकिन हम उसको बेसिकली काउंट नहीं करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे, या फिर उसको उतना ध्यान हम नहीं देते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंफाउंडेड वेरिएबल की तरफ। कंफाउंडेड वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं? जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डालते हैं, लेकिन कैसा असर डालते हैं? नेगेटिव, ठीक है। कई बार नेगेटिव जी असर डालते हैं, और कई बार क्या होता है बेसिकली, ये भी हम बोल सकते हैं कि असर डालते हैं, लेकिन उसको भी हम काउंट नहीं करते। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को तो एक मतलब कि एक पल के लिए हम काउंट कर भी ले,
एक्सट्रेनियस वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव असर डालेगा, ठीक है, लेकिन जो कंफाउंडेड वेरिएबल होंगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव असर नहीं डालते हैं। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल में बोलूं फर्स्ट वाले में, तो इसमें क्या था, पानी के साथ साथ खाद, सनलाइट वगैरह हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गई, कि जिसकी वजह से पौधे की जो हेल्थ है वो अच्छी हुई है, लेकिन हमने काउंट नहीं की। लेकिन इसके अलावा कंफाउंडेड वेरिएबल भी होंगे। कंफाउंडेड वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, कि हो सकता है किसी ने आके, किसी पक्षी ने आके उस पौधे को बेसिकली काट खाया, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है जी कि वहां पे पौधे को किसी ऐसी जगह पे रखा गया जो कि प्रॉपर सनलाइट वहां पे नहीं आ रही, जैसे 3 पौधे थे, एक को प्रॉपर सनलाइट मिल रही थी, एक को नहीं मिली, ये हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कंफाउंडेड वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव असर नहीं डालते, लेकिन जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव असर डालते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं जी मैम। कि कंफाउंडेड वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स है जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम पढ़े कंफाउंडेड वेरिएबल वाला, एक कंफाउंडेड वेरिएबल इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो कोरिलेट विद और कैजुअली अफेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों पे असर डालते हैं, इंडिपेंडेंट पे भी डालते हैं और डिपेंडेंट पे भी डालते हैं, ठीक है। एक्सट्रेनियस क्या थे, बेसिकली सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर डाल रहे थे, लेकिन कंफाउंडेड वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी असर डाल रहे हैं और डिपेंडेंट पे भी। जैसे कि अगर मैं पौधे की बात करूं, तो पौधे पे जो धूप थी, ठीक है, धूप पौधे को ज्यादा मिल रही थी वहां पे, ठीक है, तो उसकी वजह से हो जी सकता है कि जी उस पर्टिकुलर पौधा जिसको सनलाइट ज्यादा मिल रही थी, उसकी वजह से वो पानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डाला गया था किसी में, वो सूख गया हो, जी ये भी एक रीजन हो सकता था। जी तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि ये बीच वाला जो पौधा है जिसको हमने बहुत ज्यादा पानी डाला, हो सकता है कि वो उसको सबसे ज्यादा धूप मिल रही हो, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जी अमाउंट ऑफ वाटर है वो सूख ही जाता, तो ये भी हेल्थी हो सकता था इसकी जैसे, तो हमारी रिसर्च जो होती वो गलत हो जाती, ठीक है। तो ऐसे जी मतलब कि वेरिएबल जिसकी वजह से हमारे रिसर्च पे अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी असर डालता है और डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी असर डालता है, उसको हम बोलते हैं कंफाउंडेड वेरिएबल्स, ठीक है। affect the जी independent मैम। variable. In a conceptual framework diagram, you can draw an arrow from a confounder to the independent variable as well as to the dependent variable. जैसे कि इसमें ये arrow सिर्फ इसकी तरफ बना हुआ है ना, आप ये arrow confounded variable का इधर भी बनाओगे, independent और dependent दोनों पे बनाओगे, ठीक है। इसमें बेसिकली जी एक पे बनाया हुआ है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अब आपने कंपाउंडेड वेरिएबल्स का इस पे भी बनाना है, ठीक है, दोनों पे बनाएंगे, क्योंकि ये जी कंफाउंडेड वेरिएबल बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी असर डाल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर पे असर डाला, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे प्लांट पे भी असर डाला कि सनलाइट दोनों को बेसिकली एक्स्ट्रा मिली, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिकली एग्जांपल जो दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेसिकली, कि कैफीन है, कैफीन की वजह से, कैफीन में हमने चेंजेस किया, कैफीन देने से एक इंसान को जो उसकी शक्ति थी बेसिकली वर्ड्स को याद करने की, वो कम हो गई, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को जी ड्रग्स दिए जाते हैं तो वो अपने होशो आवाज में प्रॉपर नहीं होता, तो जो उसकी कैपेबिलिटी होती है ना माइंड की चीजों को याद करने की, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कैफीन दे के दिखाई, कैफीन किस में ज्यादा होता है, कॉफी में ज्यादा होता है, ठीक है, या नशीली जी पदार्थों में कैफीन ज्यादा होता है, कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे माइंड पे जी असर पड़ता है। तो कैफीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कैफीन दिया गया किसी को और चेक किया गया कि अब इसको कितने सारे वर्ड्स बेसिकली याद रहते हैं, उसको याद करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो यहाँ पे हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया कैफीन की, कैफीन की मात्रा में बढ़ावा चढ़ा के हमने देखा कि 3% थे एक जैसे, जिसको हमने कैफीन, एक को 1 गिलास दिया, एक को 2 गिलास, एक को 3 गिलास, फिर हमने चेक किया कि किसको कितने वर्ड्स बेसिकली याद हुए, प्रॉपर हमने 10 वर्ड्स लिखे, किसको कितने वर्ड्स याद हुए, जिसको एक मतलब कि कप कैफीन दिया था उसको मतलब कि 10 में से 8 वर्ड्स याद थे, जिसको मतलब कि 2 कप दिया गया उसको आई थिंक 5 वर्ड याद हो सकते हैं, ठीक है, जिसको मतलब कि जी 3 कप दिया गया उसको कुछ भी याद नहीं था, एक वर्ड भी ढंग से याद नहीं था। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गए, किसको कितने वर्ड्स याद थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कैफीन, जिसको कैफीन दिया गया, ठीक है, कैफीन हो गया। अब जी इसके अलावा कितने सारी चीजें हैं जो कि अफेक्ट डाल रही है, एक तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया जो अफेक्ट डाल रहा है, एक्सट्रेनियस हमेशा किसको अफेक्ट करेगा, बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है।
अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है, टाइम ऑफ डे, ठीक है, कौन से वक्त किया गया एक्सपेरिमेंट, हो सकता है रात के वक्त किया गया हो, रात के वक्त तो वैसे ही नींद आती है, कैफीन और दे दिया और माइंड जी सुन कर दिया, ठीक है। तो जहां पे मतलब कि जी 10 में से 8 वर्ड याद होने चाहिए थे जिस पर्सन को, जिसको 1 कप कैफीन दिया, उसको अब 10 की में से 8 की जगह कितने याद है, सिर्फ 5 याद है, ठीक है। ये हो गया। जी अगर यही एक्सपेरिमेंट सुबह के वक्त किया जाता तो शायद कैफीन उतना असर नहीं डालता और हो सकता था 10 में से 8 की जगह उसको 10 में से 9 वर्ड भी याद होते, क्योंकि वो अभी प्रॉपर स्लीप अपनी लेके आया है, प्रॉपर नींद अपनी लेके आया है, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जी क्या था, मैम बेसिकली टाइम ऑफ द डे, एक्सट्रेनियस हो गया। उसके अलावा कंफाउंडेड वेरिएबल कौन से हो गए, टी, कॉफी या नॉइज, ठीक है। कैफीन की जगह कैफीन में क्या दिया गया, बेसिकली टी दी गई या कॉफी दी गई। जी अगर चाय में भी कैफीन होता है लेकिन कम होता है, अगर चाय दी गई है तो उसको ज्यादा वर्ड्स याद होंगे, लेकिन अगर कॉफी दी गई है उसमें कैफीन ज्यादा होता है, उसको मतलब 8 की जगह फिर 5 ही, सॉरी 8 वर्ड याद होंगे। अगर चाय दी गई है तो उसको हो सकता है कि 10 में से 10 भी वर्ड याद हो, ठीक है। तो कैफीन जी कौन सी जी मात्रा मैम में दिया गया है वो भी डिपेंड करता है, चाय में दिया गया है या कॉफी में दिया गया है। तो ये होता है कंफाउंडेड वेरिएबल। नॉइज भी हो सकता है, ठीक है। अब कंफाउंडेड वेरिएबल मैंने क्या बोलता जी है, मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी असर डालता है, डिपेंडेंट को भी। तो इसने डाला टी या कॉफी दी जा सकती थी कैफीन की जगह पे, और जिसकी वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे भी असर पड़ता कि उसको ज्यादा वर्ड्स याद होते अगर टी दी जाती तो कैफीन में। सेकंड हो सकता है नॉइज, नॉइज भी हमारा कंफाउंडेड वेरिएबल हो सकता है। नॉइज की वहां पे नॉइज कितनी थी जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब वो तीनों इंसानों को कॉफी दी गई थी या चाय दी गई थी, तो वहां पे नॉइज कितनी थी, कितना शोर शराबा था। हो सकता है उसको शोर की वजह से उनको याद करने में प्रॉब्लम आई हो, या उनको सुनाई ही ना दिया हो कुछ वर्ड्स, ठीक है, ये भी हो जी सकता है। तो ये सारे कौन से होते हैं, कंपाउंडेड वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम काउंट तो नहीं करते लेकिन ये भी हमारे रिसर्च में बेसिकली बहुत जरूरी होते हैं। और ये इंडिपेंडेंट प्लस में डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को असर डालते हैं, ठीक है, दोनों जी को मैम अफेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर है, जी मैम क्लियर है ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, डिस्क्रिएट वर्सेस कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल नंबर कौन सा है, एक मिनट, फोर्थ इसमें नहीं है, फोर्थ जरूरी नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। एक्टिव वेरिएबल जिस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स होते हैं कि जिन पे बेसिकली अफेक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जी जरूरी मैम नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है, इस पे आएगा नहीं, ठीक है। देन हमने जी लास्ट मैम वाला एक तो क्वांटिटेटिव और कैटेगोरियल वेरिएबल्स के बारे में भी शायद मैंने इसमें नहीं डाला है, नहीं डाला है, ठीक है। एक बार मैं बता दूंगी, क्वांटिटेटिव वाला बता दूंगी मैं एक बारी, उससे पहले हम एक बारी डिस्क्रिएट वाला कर लेते हैं, ठीक है। जी कॉन्टिन्यूअस मैम और डिस्क्रिएट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला सिक्स्थ वाला, उसके बाद फिफ्थ वाला भी करेंगे। अब जी डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रिएट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कोई नंबर दिखाते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, लगातार नहीं होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एक सिक्का उछाला गया, ठीक है, एक कॉइन उछाला गया और उसकी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जी क्या है, मैम बेसिकली डिस्क्रिएट वेरिएबल्स है, मतलब हेड या टेल बेसिकली डिस्क्रिएट है, कोई नंबर डिसाइडेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई नंबर डिसाइडेड नहीं हो रहा, टेल आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, हेड आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, मतलब दोनों का अलग अलग रोल है। लेकिन कॉइन तो सेम है, 1 रुपए का ही कॉइन है या 2 रुपए का ही कॉइन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं जी पड़ना मैम किसी चीज में। जैसे कि अब सेकंड इसमें एग्जांपल देखो, ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास, सेम क्लास में रहने वाले बच्चों का ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा, तो लगभग सेम होगा, 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये डिस्क्रिएट वेरिएबल जी है, मैम मतलब नॉर्मल रिसर्च है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना बेसिकली, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। जी यहाँ मैम पे कोई ऊपर नीचे मतलब कि सेम ही मिलेगा लगभग, ठीक है। नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट ऑफ ए टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज में, टेलीफोन बूथ में नंबर ऑफ फोन कॉल 1 मिनट के अंदर कितने सारे आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर ज्यादा आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कम आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। रेंडमली कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू हो सकती है जिसको हम डिस्क्रिएट बोल सकते हैं। डिस्क्रिएट बेसिकली वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, मतलब लगातार नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर बेसिकली ये बोला जाएगा कि पहले दिन 10 कॉल आई, देन 10 कॉल आ रही है, फिर 11 आएंगी, फिर 12 आएंगी, फिर 13 आएंगी, 14 आएंगी, ऐसा नहीं होगा।
आप अलग अलग जी रैंडम डे पे भी काउंट करोगे ना तो कॉन्टिन्यूस वे में नहीं चलेंगी। हो सकता है एक दिन 10 आए, एक दिन 20 आए, एक दिन 22 आए, एक दिन 24 आए, एक दिन फिर से 8 आ जाए। ये हो सकता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या था कि 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, 10 11 12 13 14 ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली नहीं जी चल रहा। नंबर ऑफ फोन कॉल्स बेसिकली 11 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, फिर 8 भी आ सकते हैं, फिर 12 भी आ सकते हैं, फिर 10 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज कॉन्टिन्यूस नहीं होती है ना उसको हम डिस्क्रिएट बोलते हैं। बेसिकली नंबर तो है लेकिन डिस्क्रिएट है, ठीक है। जी जैसे कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है, विनिंग टाइम ऑफ ओलंपिक 100 मीटर रेस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट हंड्रेड ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कि नॉर्मली विनिंग टाइम दिया गया है कि एक ओलंपिक है जिसमें 100 मीटर की रेस हुई है और उसमें बेसिकली 100 सेकेंड में कंप्लीट गई है। नॉर्मली 100 सेकेंड के आसपास कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे भी बेसिकली कॉन्टिन्यूस नहीं है ना कि पहले हो सकता है कि 99.9 सेकेंड में कंप्लीट की हो सकता है फिर उसके बाद वो 99.8 में कंप्लीट करे, फिर हो सकता है कोई 100 सेकेंड कंप्लीट भी ले ले। लेकिन कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा कि पहले 100 लेगा, फिर 101 लेगा, फिर 102 लेगा, ऐसा कॉन्टिन्यूस नहीं है। कुछ भी ले सकता है, ठीक है। ये डिस्क्रिएट है बेसिकली। जैसे कि आप इसको जी देखोगे, डेटा क्या होता है, बेसिकली दो टाइप का होता है जो हम कलेक्ट करते हैं। एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। मैंने पहले भी बताया, क्वालिटी जिसमें हम चेक करते हैं, जिसको हम नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्वालिटी होती है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। जैसे हमारी फीलिंग्स, इमोशन, सिचुएशन, ठीक है, कपड़ों की क्वालिटी, ठीक है, ये सारी क्या है, बेसिकली जी क्वालिटेटिव डेटा है हमारा, जिसको हम नंबर्स की टर्म्स में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब डेटा हो सकता है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा होता है, जिसको हम नंबर्स की टर्म्स में बेसिकली बता सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव जी डेटा मैम जिसको हम नंबर्स की टर्म्स में बता सकते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिएट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रिएट क्या होता है कि इस क्लास में 5 बच्चे हैं, अगली क्लास में 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 ही होंगे, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। 96 वर्कर एक मील में काम कर रहे हैं, आपके पास 3 लैपटॉप है, ये सारी डिस्क्रिएट डेटा है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस नहीं चल जी रहा है मैम यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में 5 है, अगली क्लास में 6 होंगे, देन 7 होंगे, देन 8 होंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है बेसिकली, जैसे कॉन्टिन्यूस डेटा में हम बोल सकते हैं केजी। जैसे एक बच्चे का वेट है, बेसिकली क्या होगा, अगर उसका वेट 3.25 है, यहाँ पे 3.25 लिखा हुआ है, मतलब 3.25 kg है, देन उसके बाद क्या होगा, 3.26 बढ़ेगा, फिर 27 बढ़ेगा, फिर 28 29 30, ठीक है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उसका वापस आएगा, या फिर एक बार उसका 4 किलो होगा, एक बार 10 किलो होगा, एक 12 किलो होगा, देन 8 किलो होगा, देन 5 किलो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। कॉन्टिन्यूसली या तो बढ़ेगा जी ही, मैम है ना। मतलब वो टू जी पॉइंट मैम 3.26 पे तो पहुंचेगा, गारंटी है इस बात की। 3.24 पे भी पहुंच सकता है, लेकिन पहले तो 26 आएगा, देन 27 आएगा, देन 28 आएगा, इसी टाइप से आएगा, है ना। जैसे जी सेकंड मैम की सुई होती है, वो क्या होती है बेसिकली, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जी मैम मतलब कि सीधा 1 सेकंड से सीधा 10 सेकंड पे कूद जाती है, ऐसा तो नहीं है। कॉन्टिन्यूसली चलती है, ठीक है। जी मैम तो इसलिए बोलते हैं इसको कॉन्टिन्यूस डेटा। जैसे माइल्स है, माइल्स का मतलब क्या है बेसिकली, किलोमीटर की तरह आप ले लो, ठीक है। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर 1.1 किलोमीटर आएगा, 1.2 आएगा, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है 1 किलोमीटर के बाद जी सीधा मैम 8 आएगा, देन 15 आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस डेटा होता है जो कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो जी मैम इससे आई होप आपको डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया होगा, है ना। जी मैम ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने एक वेरिएबल के बारे में बात की थी, क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरियल वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली यही चीज है जो हम कर रहे थे। एक तो क्वांटिटेटिव है, डेटा दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि नंबर्स की टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, जिसको नंबर्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो बेसिकली डिस्क्रिएट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी एक पार्ट है बेसिकली किसका, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का। ये दोनों बेसिकली किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का, क्योंकि इसको नंबर्स की टर्म्स में हम दिखा रहे हैं। इनको भी नंबर में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, या इसको भी नंबर्स की टर्म में लिखा गया है। तो ये क्या है, बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा है जी कैटेगोरियल। मैम कैटेगोरियल क्या होता है, जिसको हम कैटेगरीज में बांटते हैं, ऐसा वेरिएबल जिसको हम कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं 5 प्लांट खरीद के लाई हूँ
और पांचों प्लांट मेरे बेसिकली अलग अलग टाइप के हैं। एक मतलब टमाटर का है, टमाटो का है, एक हमारा कैरेट का हो सकता है, एक गोभी का हो सकता है, कॉलीफ्लावर का हो सकता है, कैप्सिकम का हो सकता है। ठीक है, ऐसे जी। पांच वेजिटेबल्स लाई हूँ मैं, पांच वेजिटेबल्स प्लांट लाई हूँ, लेकिन पांचों अलग है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है, कैटेगोरियल हो जी गया, मैम। कैटेगरीज हो गई। ठीक है, तो कैटेगोरियल वेरिएबल कौन से होते हैं, जिसको हम कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वो कैटेगोरियल जी वेरिएबल मैम। हो जाएगा हमारा। तो क्लियर है ये वाला भी। फिफ्थ वाला हमारा कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव वर्सेस कैटेगोरियल वेरिएबल। तो हम जी मैम। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कैटेगोरियल की ब्रैकेट में लिख देती हूँ। कैटेगोरियल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम विच कैन, एक तो मेरा विच कैन बी ग्रुप डिवाइडेड इन कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज में हम जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्या हो गए, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये हमारे हो गए क्वांटिटेटिव। अब क्लियर है। जी ठीक मैम। है, कॉन्टिन्यूस जो लगातार आते हैं, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, जो लगातार चलते रहेंगे। 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 7 8 9 हो सकता है, मतलब कहीं से भी स्टार्ट होके लगातार चलेंगे। डिस्क्रिएट जो कि लगातार नहीं होगा, जैसे कि 5 kg। ठीक है, सॉरी केजी नहीं आएगा, हो सकता है 5 हो सकता है, किसी क्लास में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, 5 नंबर। देन उसके बाद वो आए, हो सकता है अगली क्लास में 8 नंबर्स हो। ठीक है, देन हो सकता है कि अगली क्लास में फिर से 5 नंबर हो, देन अगली क्लास में फिर से 11 नंबर हो। ठीक है, 11 नंबर हो। तो ये लगातार नहीं चल रहा, जी मैम। कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहा बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, जी मैम। तो अब क्लियर है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब देयर टाइप्स। कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं और उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करना है बेसिकली। तो कंस्ट्रक्ट पहले मैं बताती हूँ। कंस्ट्रक्ट बेसिकली आप ऐसे लगा लो, जैसे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ना किसी चीज की, कोई साइट होती है, कोई बिल्डिंग होती है, उसको उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको बनाया जाता है बेसिकली। तो इसी टाइप से बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं। कंस्ट्रक्ट को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी, की जिसपे हमारी बेसिकली थ्योरी की नींव टिकी हुई होती है, या जिसपे हमारी नॉलेज टिकी हुई होती है। जैसे कि आज मैं आपको वेरिएबल बता रही हूँ, तो ये वाली जो आपकी क्लास है वो बेसिकली प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जी मैम। कंस्ट्रक्ट हो गया बेसिकली, कि आज की आपकी क्लास की नॉलेज बेसिकली पुरानी क्लास की नॉलेज से कनेक्टेड है ना। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। तो कंस्ट्रक्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसपे हमारी थ्योरीज, नॉलेज टिकी हुई होती है। ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या डिफाइन जी करोगे, मैम। कंस्ट्रक्ट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरीज हेल्पिंग टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई सर्टेन फिनोमेना बिहेव द वे दैट दे डू। ठीक है, कोई भी चीज मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज है तो वो कैसे स्टार्ट हुई है और वो ऐसी क्यों है। ठीक है, तो आज की मेरी नॉलेज जी बेसिकली, मैम। आज की जो आपकी नॉलेज है उसमें हम बोल सकते हैं कि आज आप जो भी मतलब की नॉलेज गेन कर रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपकी पहली क्लास से। उसके बेस पे आपकी आज की नॉलेज टिकी हुई है। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपका बेस क्लियर कर चुकी हूँ मैं, इसलिए आज मैं ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसपे आपकी नॉलेज टिकी हुई होती है। ठीक है, तो कोई भी थ्योरी हो सकती है, जी कोई मैम। भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपस में रिलेशनशिप होती है। आज की क्लास में और पुरानी क्लास में भी रिलेशनशिप है, कि उसके बेस पे आज की क्लास हमारी चल रही है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के जी मैम। होते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, क्लियर हो गया। जी मैम। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं, कंस्ट्रक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो कंस्ट्रक्ट मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट, सेकंड हमारा होता है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट बेसिकली वो कंस्ट्रक्ट होते हैं जो कि उसी सेंस में, उसी सिचुएशन में यूज किए जाते हैं हमारे, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, लेकिन इसको किसी और सेंस में, किसी और सिचुएशन में यूज नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी अगर आपके साथ होगी तो आपकी हेल्थ भी बेकार होगी, वर्स होगी। तो वर्स हेल्थ केयर को गरीबी के साथ इस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि डॉक्टर ने आपको दवाई दी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ केयर वर्स होगी, बेकार होगी, इस केस में तो नहीं यूज किया जा सकता। या ये मैं बोलूं कि आपका ड्रेसिंग सेंस बेकार था, इस वजह से आपकी हेल्थ केयर बेकार हो गई, ऐसा यूज नहीं हो सकता। तो वर्स हेल्थ केयर बेसिकली यहीं पे यूज हो सकता है पॉवर्टी के साथ। मतलब जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ वहां पे इंटरवेनिंग वेरिएबल यूज होगा, अदर सिचुएशन में इंटरवेनिंग वेरिएबल या इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट भी बोलते हैं। ये वो वाली वेरिएबल नहीं है जिसकी हमने अभी बात की थी, ये कंस्ट्रक्ट है, बेसिकली कंस्ट्रक्ट की टाइप है। ठीक है, इसको हम इंटरवेनिंग जी मैम। वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी बेसिकली गरीबी के अंदर आपकी हेल्थ केयर भी बेकार होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जाती है, आपकी लाइफ भी कम होती जाती है। जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो आपकी लाइफ में जीने की जो आशा है वो खत्म होती जाती है, आपकी लाइफ भी कम होगी। ठीक है, जिसकी अच्छी हेल्थ होगी वो ज्यादा जी उम्र मैम। जिएगा, जिसकी बेकार हेल्थ होगी वो कम उम्र जिएगा। ठीक है, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या जी हुए, मैम। बेसिकली जो उसी जगह पे यूज किए जाते हैं जिस एग्जांपल में उसके बाद डिस्कशन होता है, और कहीं पे भी यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी इसके मैम। अलावा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज ए थ्योरेटिकल टर्म विच इज एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब समथिंग रियल। जो भी कोई कंस्ट्रक्ट अच्छी और सच्ची घटना को डिस्क्राइब करता है उसको हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज एन जी मैम। इंटरमीडिएट विच हैज टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक होती है, टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जो लंबे टाइम तक टिकती है। जैसे कि हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर हमारा लंबे टाइम तक होता है। ठीक है, उसको हम टेंजिबल जी बोल सकते मैम। हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ बेसिकली, आप उसके साथ एक बार ज्वाइन कर लेना मुझे। ठीक है मैम।